ताजमहल के बारे में जिस व्यक्ति ने सबसे पहले बीड़ा उठाया, एमसी मेहता ने, तो उसने एक ही बात बोली, मामला नीड वर्सेस ग्रीड का है। आपकी नीड उतनी है, ग्रीड अनलिमिटेड है। महामारी में, जिसको कोरोना बोलते हो आप लोग, हॉस्पिटल्स में बेड में पैर रखने की जगह नहीं, जगह कहीं खाली नहीं। हमारे एक मित्र हमें मिल गए, कहते हैं गोयल साहब मैं तो मरते मरते बचा। मैंने कहा क्या हुआ? कहते हैं मैं यूरिक एसिड टेस्ट कराने गया था, उन्होंने कोरोना की जांच कर ली, उन्होंने कहा जाओ जी भर्ती हो जाओ। मेरे घर में हाहाकार मच गया और उन्होंने मेरे को गंगाराम में ले जाके पटक दिया। 4.5 लाख रुपए कैश जमा करा लिए। 2 दिन बाद एक और बंदा डाल दिया। तो ये श्रीमान जी सुबह 4 बजे उठ के योगा करते थे तो कुछ कुछ ठीक लग रहे थे। तो इन्होंने डॉक्टर को कहा साहब मैं ठीक लग रहा हूँ, मैं घर चला जाऊँ। तो उन्होंने कहा आप लिख के दे दीजिए, अपनी जिम्मेदारी पे जाते हो, आपके पास जगह है। उनका मेरे घर पे 15 कमरे हैं, उनका जाओ। तो साड़ी शोरूम वाले दूसरे साहब थे, तो उन्होंने कहा भाई तुम कैसे छूटे यहाँ से? आई एम यूजिंग द वर्ड छूटे। उस लग्जरी हॉस्पिटल से आप कैसे छूटे? लग्जरी उस समय से चलती आ रही है जब दीवाने खास भी होता था और दीवाने आम भी होता था, ठीक है। तो शीश महल पहले भी होते थे और पहले छोटे हवेलियाँ भी होती थी और उससे छोटे घर भी होते थे, बट सबके लिए वो एक लग्जरी होती थी जो उसमें रहता था। आपने एक बहुत बड़ा महल या बहुत बड़ी कोठी बना ली तो वो एक लग्जरी हो गई। एक 200 गज का मकान भी लग्जरी होता है जो उसको अफोर्ड कर रहा है। वी आर अ डिज़ाइनर एंड आर्किटेक्ट, हमें उन्हें बताना पड़ेगा कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, रादर देन आप ये भी लगा लो, ये भी लगा लो, ये भी लगा लो। बिकॉज जब भी कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करता है वो अपना ड्रीम हाउस ही बनाना चाहता है, राइट। स्टार्टिंग में वो बजट लेके चलेगा 50 लाख का, होते होते वो 1.5 करोड़ पहुंचेगा। तो यहाँ हमें अपनी सेगमेंट लाइट डिसाइड करनी है कि दिस इज़ द लग्जरी और दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ इनफ। बेसिकली लेमन लैंग्वेज में जब भी अपन एक कॉमनली सुनते हैं लग्जरी तो इमेजिनेशन में ये आता है एक्सपेंसिव टाइल्स, एक्सपेंसिव मार्बल, एक्सपेंसिव पैनलिंग, एक्सपेंसिव रग्स। फॉर मी इट इज़ अबाउट क्वालिटी ऑफ स्पेस, एयर एंड लाइट। बेसिकली it's all about connection to details and comfort, where you can breathe, where you can sit well, where you can moving inside well. Luxury is all about it. Luxury is very interesting thing. मैं समझता हूँ कि luxury is luxury. It is not the normal design. हाँ, ये differently है कि आप उस luxury को achieve कैसे करते हैं. It is not by cost. You can create great environments. आप किसी को लगता है कि मैं बालकनी में रहूं तो मेरे को एक बहुत ही अच्छा सा वाटर साउंड हो, मेरे को बहुत सूदिंग सा म्यूज़िक सुनना है और मैं वहाँ बैठ के अपनी एक शाम की चाय पीऊँ, मेरी बालकनी से मेरा व्यू बहुत ग्रीन होना चाहिए। सो दैट इज़ लग्जरी फॉर हिम। कई बार कई हाउस वाइफ से हम बात करते हैं तो वो कहती हैं नहीं मुझे खिड़की नहीं खोलनी। दैट इज़ लग्जरी फॉर हर कि मेरे को डस्ट आएगी, मेरे को क्लीनिंग मेंटेनेंस इशू हो गए। सो उसके लिए लग्जरी वो है कि घर नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरा दिखना चाहिए। आई एम मेकिंग सच हाउसेज जो वो कहते हैं कि एक होती है ऑप्टिमल स्पेस, एक होती है कंफर्टेबल स्पेस, विच इज़ बियॉन्ड दैट। वो मैं स्टूडेंट ऑफ आर्किटेक्चर हूँ। वो कहते हैं नियरिंग 70 वाला आदमी कहता है मैं स्टूडेंट ऑफ आर्किटेक्चर हूँ। मेरे को 51 साल हो गए। 1972 में मैं SPA ज्वाइन किया था और शायद 52 साल हो जाते हैं मेरे को 71 में उन्होंने घुसने नहीं दिया, तो मैं BITS पिलानी चला गया। एंट्रेंस एग्ज़ाम होता था, 72 में उन्होंने आने दिया। तब से मुझे पता नहीं 200-250 प्रोजेक्ट किए होंगे, 2 दर्जन से ज़्यादा किताबें लिखी, 1.25 मिलियन से ज़्यादा रीडर्स ने मेरी किताबों को पसंद किया। लेकिन मेरे को लगता है मैं अभी स्टूडेंट ऑफ आर्किटेक्चर हूँ। सुबह से जो मैं यहाँ देख रहा हूँ, जो सुन रहा हूँ, जो समझ रहा हूँ, वो चीज़ें मुझे विचलित भी करती हैं और विस्मित भी करती हैं और अभिभूत भी करती हैं। और अभी कल आप और विचलित और विस्मित और अभिभूत हो गए जब संगीत शर्मा जी आपको अपने प्रोजेक्ट दिखाएंगे। इन्होंने सरकारी बिल्डिंग्स को नया रूप दिया है। शीतल मैम की मैं बिल्डिंग्स देख रहा था, सुबह से मैं सभी लोगों का देख रहा हूँ काम, मैं हैरान हूँ। तो मैं अपने आप को स्टूडेंट ऑफ आर्किटेक्चर क्यों ना मानूँ? अब एक बात आती है, मेरे को जो टॉपिक दिया गया, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लग्जरी स्पेसेस।
मैंने कई लोगों से सवाल पूछा कि 70 रुपये फुट के पत्थर से अगर मैं डिज़ाइन नहीं कर सकता और मुझे 700 रुपये स्क्वायर फुट का पत्थर लगाना है तो लानत है मुझ पर। मैंने क्या सीखा आर्किटेक्चर में? वही बात जो पारुल मैम ने बोला, मौलीश्री मैम ने बोला, सबीना मैम ने बोला। सबीना मैम ने क्या बोला? आपको क्या चाहिए? सिर्फ साफ हवा और साफ पानी। अगर आपको ये जानकारी शायद ना हो, मैं बात लंबी खींच रहा हूँ। ताजमहल के बारे में जिस व्यक्ति ने सबसे पहले बीड़ा उठाया, एमसी मेहता ने, तो उसने एक ही बात बोली, मामला नीड वर्सेस ग्रीड का है। आपकी नीड उतनी है, ग्रीड अनलिमिटेड है। तो वही बात इसके अंदर आती है। पारुल मैम ने यह मसला उठाया कि आप ऐसा शीशा लगा रहे हैं कि अगर आग लग जाएगी आप उसको तोड़ नहीं पाएंगे। क्या लग्जरी है? आई एम आर्किटेक्ट ब्रजेश मुक्तावत फ्रॉम कोटा, राजस्थान। Hi, good evening everyone. I'm architect Purnima Sharma from Chandigarh and I'm designing lot of luxury residences. Good evening, friends. I'm Rahul Tak from Jaipur. I'm an interior designer. Good evening, myself architect Ram Gupta. Basically I'm from Jaipur but doing practice in Udaipur majorly, in Jodhpur, in all over Rajasthan, and mostly I do residential hospitality project, जो basically related to luxury spaces. Hi, I'm Anupama Rana from Jaipur. I'm an interior designer. Thank you. मैं वहीं से अपनी बात शुरू करूंगा जहां मैंने छोड़ी थी। अंडरस्टैंडिंग ऑफ लग्जरी स्पेसेस से आपका तात्पर्य है क्या? जिस होटल में हम टिके हैं क्या वो लग्जरी स्पेस है? जिस तरह काम शीतल मैम कर रही हैं वो लग्जरी स्पेस है? जो विवेक भोले सर बहुत सारे चित्र दिखा गए हमें रंग बिरंगे, ये वाला बटन दबाओ तो ये आएगा, ये वाला बटन दबाओ तो ये आएगा। तो मुझे तो वास्तव में ऐसे ही लगता है मैं स्टूडेंट ऑफ आर्किटेक्चर हूँ। विवेक भोले सर के पास बैठ जाऊंगा, 10 मिनट मेरे को सारा सिखा देंगे। तो सर आप बताएं आपके लिए लग्जरी की क्या परिभाषा है? मेरे हिसाब से लग्जरी इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड, और स्टेट ऑफ माइंड वेरियस पीपल का वेरियस हो सकता है। एक महात्मा जी का अलग हो सकता है, एक बिजनेसमैन का अलग हो सकता है, कॉरपोरेट सीईओ का अलग हो सकता है। तो हम लग्जरी उसे कहेंगे जिसमें वो ही इज़ द मोस्ट सेटिस्फाइड, वो वहाँ रह के उसको लगे कि हाँ मज़ा आ गया। सो दैट इज़ लग्जरी। इट डजेंट हैव एनीथिंग विद द मटेरियल कॉस्ट। We should create environment to suit their needs. So that is luxury for me. Thank you. हाल ही में मैं कुछ ज़्यादा ही घूम रहा हूँ। पिछले दिनों जवाहर कला केंद्र जयपुर में गया था, वहाँ का स्टडी की कि हमारे किसी मित्र की पेंटिंग एग्जीबिशन थी, वहाँ था मैं MNIT में भी पीछे होके आया था। और हाल ही में भी आगरा में टिका मैं JP होटल एंड रिसोर्ट में। एक वहाँ का वातावरण है, जवाहर कला केंद्र का वातावरण है, और राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर प्रमोद जैन जी साहब ने बनाया है। हाल ही में शायद एक जोधपुर में भी एक नई प्रोजेक्ट उनका भी इनॉग्रेट हुआ है, गहलोत साहब ने किया, मेरे ख्याल 3-4 दिन पहले ही। मैम से जानना चाहता हूँ कि संगीत शर्मा जी जो बना रहे हैं, आप जो बना रहे हो, वो लग्जरी है या विवेक भोले जी जो मेरे को दिखा रहे हैं वो लग्जरी है? सर, संगीत जी जो बना रहे हैं वो तो क्लाइंट की नीड है और उसको ये एक अलग सा रूप दे देते हैं। दैट कैन नॉट बी कॉल्ड लग्जरी बट दैट इज़ कॉल्ड इनोवेशन। एंड मैं जो बना रही हूँ कुछ लोगों के लिए, आई एम मेकिंग सच हाउसेस जो वो कहते हैं कि एक होती है ऑप्टिमल स्पेस, एक होती है कंफर्टेबल स्पेस, विच इज़ बियॉन्ड दैट। वो दे से कि ऐसी चीज़ होनी चाहिए, ऐसा मटेरियल होना चाहिए जो यहाँ पे किसी को ना कि कहीं ना हो। दैट इज़ विच आई से प्रिटेंशियस, दिखावा। लग्जरी कुछ हद तक दिखावा भी है, कुछ हद तक मतलब किसी की अपनी ड्रीम्स को, विशेस को फुलफिल करने वाली बात है मेरे हिसाब से। 1975 में मैं ऋषिकेश में गया था, महर्षि महेश योग का वहाँ एक आश्रम बना था। उन्होंने कॉटेजेस बनाई थी पहाड़ों में, गोल गोल बना रखे थे, सिंगल रूम की कॉटेज थी, उसमें अटैच टॉयलेट वगैरह था, और उसको उन्होंने एयर कंडीशन किया था। जब तक एयर कंडीशनर इतने पॉपुलर भी नहीं थे, अब तो बगैर AC के नींद भी नहीं आती, तब मैंने उसे यही सवाल पूछा था
कि भैया ये तुमने अगर एयर कंडीशन करना ही है तो इसको पानीपत या सोनीपत में बना लेते, कोझीकोडे में बना लेते, अल्लापुआ में बना लेते। ये पहाड़ में बनाने का क्या लॉजिक है? एक आपने कॉटेज बनाई, यहाँ की अपनी एक सीनिक ब्यूटी है, यहाँ की हवा साफ़ है, जो समीना मैम ने कहा हवा साफ पानी चाहिए, और आप इसको आपने अगर एसी बना के कॉटेज को अगर आप इसको लग्जरी कॉटेज बोलते हो तो मेरी परिभाषा में लग्जरी नहीं आती है। सर आप बताएं आपके लिए लग्जरी क्या है? लग्जरी कोई आज के लिए नई चीज़ नहीं है, मतलब बरसों से लग्जरी आई है। महल किले यहाँ भी लग्जरी थी। हम ये नहीं कह सकते कि लग्जरी आज की डिमांड है, या हमें आईफोन 15 लेना है तो वो एक लग्जरी है, या किसी के पास में सैमसंग है तो वो लग्जरी है। लग्जरी उस समय से चलती आ रही है जब दीवाने खास भी होता था और दीवाने आम भी होता था, ठीक है। तो शीश महल पहले भी होते थे और पहले छोटे हवेलियाँ भी होती थी और उससे छोटे घर भी होते थे, बट सबके लिए वो एक लग्जरी होती थी जो उसमें रहता था। लग्जरी इज़ दैट कि जो आप अफोर्ड कर सके हो अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, या जो भी जिसकी भी जो पोजीशन है वो उसको अफोर्ड कर ले, वो उसके लिए वो लग्जरी होती है। मैं उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता कि आपने एक बहुत बड़ा महल या बहुत बड़ी कोठी बना ली तो वो एक लग्जरी होगी। एक 200 गज का मकान भी लग्जरी होता है जो उसको अफोर्ड कर रहा है। तो एवरी स्पेसेस इज़ लग्जरी। इट शुड बी कंफर्टेबल, इट शुड बी मोर इनटू, अगर हम आर्किटेक्चर में बात करते हैं कि वो जो फंक्शनल होना चाहिए, तो वो मेरे हिसाब से लग्जरी है। मेरे से कई लोग पूछते हैं अशोक जी आप कहाँ के रहने वाले हो, तो मैं उनको कहता हूँ मैं 1000 साल से दिल्ली वाला हूँ। मेरे परदादा का नाम था हीरालाल। पुरानी दिल्ली में अजमेरी गेट के पास उनके नाम से कटरा हीरालाल। और उस ज़माने में उनके पास 2 घोड़ों वाली बग्गी थी, 4 पहियों वाली, जिस टाइम तांगे चला करते थे, वो भी एक लग्जरी थी। आज भी ये लग्जरी है जिसमें मैं आप लोगों के साथ मुखातिब हूँ, आप लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, आप लोगों से सीख रहा हूँ। क्या ये लग्जरी नहीं है कि मैं आप लोगों से कुछ सीख लूँ, या वही लग्जरी है जो बड़ी बड़ी इमारतों में बड़े बड़े एयर कंडीशनर लगा के महंगा पत्थर लगा के लग दिया है? सर आप बताएं। सर ने स्टार्टिंग में ही एक बात बोली कि 70 रुपये फिट का मटेरियल और 700 रुपये फिट का मटेरियल। बेसिकली लेमन लैंग्वेज में जब भी अपन एक कॉमनली सुनते हैं लग्जरी तो इमेजिनेशन में ये आता है एक्सपेंसिव टाइल्स, एक्सपेंसिव मार्बल, एक्सपेंसिव पैनलिंग, एक्सपेंसिव रग्स। फॉर मी इट इज़ अबाउट क्वालिटी ऑफ स्पेस, एयर एंड लाइट। बेसिकली इट्स ऑल अबाउट कनेक्शन टू डिटेल्स एंड कंफर्ट। जब भी हम लग्जरी की बात करते हैं या कोई भी आता है मेरे पास बोलता है कि मुझे एक लग्जरियस बिल्डिंग बना दो आप, मतलब लाइक एक अच्छा सा कोई भी बिल्डिंग बनाने की बात करता है, तो आई गो विथ साइट सराउंडिंग्स, आई गो विथ क्लाइमेट, आई गो विथ टोपोग्राफी साइट। बेसिकली जब भी अपन स्पेस प्लानिंग कर रहे हो तो वो इट सेल्फ लग्जरी क्रिएट हो जब आपका विजुअलाइजेशन इस तरह का हो कि आप उसमें एड ऑन लग्जरी करने की ज़रूरत ना रहे आपको। रात में कोई भी मतलब जो उस प्रोजेक्ट में उस बिल्डिंग में रह रहा है वो जब भी शाम को थका आ रहा है तो उसको कंफर्ट फील हो, चाहे वो 100 गज के घर में हो चाहे वो 1000 गज के घर में हो, वो उसी कंफर्ट और उसी एम्बियंस के साथ अपने घर में इंजॉय कर सकता हो। वेयर यू कैन ब्रीथ, वेयर यू कैन सिट वेल, वेयर यू कैन मूविंग इनसाइड वेल। लग्जरी इज़ ऑल अबाउट इट। जब भी अपन लग्जरी की बात करते हैं तो बात वहीं से चालू होती कि अगर आप स्पेस प्लानिंग पे आप कंसंट्रेट करें, हम बात करते हैं हमारे खुद के प्रोजेक्ट्स पे, तो वी हैव टू कंसंट्रेट ऑन स्पेस प्लानिंग, मर्जिंग विद लैंडस्केप, मर्जिंग विद सराउंडिंग्स, जिससे आपको मतलब एडॉन्स की ज़रूरत ना हो। सी अगर अपन प्रपोर्शनेट ही नहीं रखेंगे बिल्डिंग को, अगर अपन प्रपोर्शंस पे ध्यान नहीं देंगे तो वो लग्जरी आप कुछ भी, आप गोल्ड प्लेटेड वॉल बना लो, सिल्वर प्लेटेड सीलिंग कर दो, दैट इज़ नॉट लग्जरी। लग्जरी इज़ लाइक दैट कि आपने प्लानिंग करते टाइम उस स्पेस को इस तरह से विजुलाइज किया कि जब भी आप उसमें जगह में जा रहे हो आपको एक लैंडस्केप कोड दिख रहा है, आप या आपको जो दिखाना चाह रहे हो आप बेसिकली उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड एमिनिटीज़ हो, तो इट्स ऑल अबाउट विथ बेसिक एमिनिटीज़ यू कैन क्रिएट लग्जरी, दैट इट इटसेल्फ लग्जरी, मतलब इट्स नॉट क्रिएटेड लग्जरी। और एड ऑन लग्जरी लाइक आप बहुत सारे आजकल आते हैं, इक्विपमेंट्स आते हैं विद ऐप, आप
ट्राई कर सकते हो आप, सिक्योरिटी फीचर्स हैं, ऑटोमेशन है, इतना एड ऑन कर सकते हो कि आपको लग्जरियस लगेगा, बट आपको उसको बैलेंस करना पड़ेगा। सी वो क्लाइंट की नीड होती है, आपको अगर किसी को ऑटोमेशन चाहिए तो आपको देना पड़ेगा, आपको उसको लगाना, अगर 1000 रुपीज़ स्क्वायर फीट का मार्बल है तो लगाना पड़ेगा, बट दैट इज़ एड ऑन, मतलब वो ना भी हो तो भी आपकी स्पेस इतनी ब्यूटीफुल लगे, इतना एम्बियंस लगे, इतना कि वो डेकोर की, ठीक है क्लाइंट का टेस्ट है तो यू हैव टू डू, आफ्टर ऑल ही इज़ पेइंग यू, बट हाँ आपका ना भी हो पाए लास्ट में, उसका बजट कम हो जाए तो, बट इट सेल्फ स्पेस इतनी वर्थ ही हो कि आपको वो सेल्फ लग्जरियस हो। दैट्स माय ओपिनियन। सर ने मेरे को फिर एक किस्सा याद दिला दिया। अभी 3 हफ्ते पहले एक MEP की कॉन्क्लेव थी हयात सेंट्रिक में, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग। तो CP कुकरेजा साहब के साथी वहाँ पर आए हुए थे, समीर जी, और पूरा नाम मेरे को नहीं पता, समीर उनका शुरुआती नाम था। तो वहाँ का अपना प्रोजेक्ट दिखा रहे थे दुबई का, जो इंडिया पवेलियन उन्होंने बनाया था, और उन्होंने बताया कि किस तरीके से उसका मूविंग फसाड है और वो चेंज होता रहता है सारा। तो मैंने उनसे यही एक प्रश्न पूछा था वहाँ पर कि एक तरफ हम नेट जीरो की बात करते हैं, अच्छे खासे बिल्डिंग्स हम बना सकते हैं, अच्छे खासे हम फसाड बना सकते हैं, तो क्या कारण है कि दुबई में जाके आपको वो दिखाना पड़ा जैसा आर्किटेक्चर हमारा नहीं है? तो समीर सर ने अपने हिसाब से एक जवाब दिया था कि भाई हम फिरंगी लोगों को भी ये बताना चाहते हैं कि हिंदुस्तानी लोग सिर्फ ये लाल पत्थर, हरा पत्थर, नीला पत्थर लगाना नहीं जानते, ये काम भी हम कर सकते हैं। मैम आपकी क्या राय है? For me, luxury is just depend on the concept of the project. In the project, the most important things are the air and the lights. If we put the air and the light in the project, तो basic requirement the house, and the important part is doesn't matter कि हम लोग बहुत क्या नाम है costly material उसके अंदर use करें, because everyone has a different segment of luxury. कोई चाहता है कि उसका प्रोजेक्ट 4000 स्क्वायर फीट कॉस्ट में ख़त्म हो, कोई चाहता है 1000 रुपीज़ स्क्वायर फीट कॉस्ट में ख़त्म हो। एवरीवन हैज़ अ डिफरेंट पार्ट, लाइक वो अलग अलग प्रोजेक्ट में अपना काम करना चाहता है या अलग अलग अपने बजट में अपना काम करना चाहता है। बट सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि उनके लिए लग्जरी क्या है। लाइक वी आर अ डिज़ाइनर एंड आर्किटेक्ट, हमें उन्हें बताना पड़ेगा कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, रादर देन आप ये भी लगा लो, ये भी लगा लो, ये भी लगा लो। बिकॉज जब भी कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करता है वो अपना ड्रीम हाउस ही बनाना चाहता है, राइट। स्टार्टिंग में वो बजट लेके चलेगा 50 लाख का, होते होते वो 1.5 करोड़ पहुंचेगा। तो यहाँ हमें अपनी सेगमेंट लाइट डिसाइड करनी है कि दिस इज़ द लग्जरी और दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ इनफ, नॉट कि आप उसमें लगाए जाओ। तो देयर इज सपोज टू बी अ लिमिटेशन, एंड ऑफ कोर्स द प्रोजेक्ट सपोज टू बी आई कैचिंग, और दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि हम लोग हैवी मटेरियल या महंगा मटेरियल लगा के उसको आई कैचिंग करते हैं। वो जो आपने मुझे बोला अभी बताया कि 700 रुपीज़ स्क्वायर फीट मटेरियल, 70 रुपीज़ स्क्वायर फीट मटेरियल, डजेंट मैटर। आप उसको किस तरीके से क्रिएट कर रहे हो अपने क्लाइंट के लिए, और वो किस तरह से उसको विज़न दे रहा है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी मच कंफर्टेबल फॉर द पर्सन हु आर लिविंग एट द प्लेस। मैं लग्जरी से थोड़ा सा वर्नेकुलर की तरफ जा रहा हूँ। मैं बहुत सारी बातें वर्नेकुलर और मॉडर्न का एक झमेला चल रहा था। अभी आगरा में एक 3 दिन का कॉन्क्लेव था, आगरा आर्किटेक्ट्स एसोसिएशन ने किया हुआ। वहाँ दक्षिण भारत की एक महिला आर्किटेक्ट आई थी, विदुषी महिला है, बहुत ज्ञान है, बहुत प्रेजेंटेशन उन्होंने दी है। 2-3 चीज़ों ने मेरे को उनकी विचलित किया। आमतौर पर लोग सवाल नहीं पूछते, मैं बेशर्म आदमी हूँ, सवाल पूछ लेता हूँ। उन्होंने कहा कि हमने फाउंडेशन में हॉलो पाइप्स को डाल के उसमें मलबा भर के उसको फाउंडेशन की तरह इस्तेमाल करा। उन महिला का कहना ये था कि क्योंकि जब वर्टिकल लोड ट्रांसफ़र होता है तो उसमें कंप्रेशन होता है, टेंशन नहीं होता, तो लोहा डालने की जरूरत नहीं। अब कोई उनसे ये सवाल नहीं पूछता जो लेटरल प्रेशर आएंगे, सिस्मिक फोर्सेस आएंगे, उसका क्या होगा। एक और बात उन्होंने बड़ी विचित्र कही, हम ग्रीन आर्किटेक्चर के लिए, ग्रीनरी बनाने के लिए हम छतों के ऊपर हमने किसी फलाने ठिकाने प्रोजेक्ट में फार्मिंग की, धान यानी चावल की। अगर आप मूली गाजर उगा लेते तब भी बात मेरे को समझ में आती थी। छत पे अगर आप चावल की फार्मिंग करेंगे तो 4 फुट पानी उसको खड़ा रखने के लिए चाहिए आपको। जिस तरीके की वाटर प्रूफिंग हमारे यहाँ हिंदुस्तान के लोग करते हैं, तो अगर 2 बाल्टी पानी गिर जाए तो भी वो वाटर प्रूफिंग लीक कर जाती है। एक और बात उन्होंने कही, अभी कुछ आर्चिस की कोई सुबह दिखा रहा था, ब्रिक आर्चिस का, उन्होंने बताया कि हमने ये बिल्डिंग्स बनाई, इस
क्योंकि लोड सिर्फ 100 kg पर स्क्वायर मीटर आता है। मैंने कहा मैडम 700 kg पर स्क्वायर मीटर आता है लाइव लोड और डेड लोड मिला के। तो मेरे को पता नहीं थोड़े से छात्र बैठे हैं कि नहीं बैठे, लेकिन हमारे संगीत सर को भी मैं छात्र ही मानता हूँ, तो मेरा सब सीनियर छात्रों से भी निवेदन है, आप सवाल पूछो। आपके सामने अगर अशोक गोयल कुछ गलत कह रहा है तो पूछो उनसे, और भी जो साथी हमारे बैठे आप सवाल पूछो, लग्जरी के बारे में सवाल पूछो। जो मैंने सवाल कई बार लोगों से पूछा कि अगर 70 रुपये फुट के पत्थर से मैं डिज़ाइन नहीं क्रिएट कर सकता और मैं 700 रुपये फुट के पत्थर से या 2000 रुपये फुट के पत्थर से डिज़ाइन क्रिएट करता हूँ तो लग्जरी नहीं है। सर सुबह बता रहे थे, मैं सुन रहा था, बड़ी अच्छी बात है। सर आप बताओ मेरी राय से इत्तेफाक रखते हो कि नहीं? सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन आई थिंक जो लग्जरी का जो एक टॉपिक है यहाँ पर, लग्जरी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। मैं समझता हूँ कि लग्जरी इज़ लग्जरी, इट इज़ नॉट द नॉर्मल डिज़ाइन। हाँ, ये डिफरेंटली है कि आप उस लग्जरी को अचीव कैसे करते हैं। इट इज़ नॉट बाई कॉस्ट। यू कैन क्रिएट ग्रेट एनवायरनमेंट्स। आप किसी को लगता है कि मैं बालकनी में रहूँ तो मेरे को एक बहुत ही अच्छा सा वाटर साउंड हो, मेरे को बहुत सूदिंग सा म्यूज़िक सुनना है और मैं वहाँ बैठ के अपनी एक शाम की चाय पीऊँ, मेरी बालकनी से मेरा व्यू बहुत ग्रीन होना चाहिए। सो दैट इज़ लग्जरी फॉर हिम। कई बार कई हाउसवाइफ से हम बात करते हैं तो वो कहती हैं नहीं मुझे खिड़की नहीं खोलनी। दैट इज़ लग्जरी फॉर हर कि मेरे को डस्ट आएगी, मेरे को क्लीनिंग मेंटेनेंस इशू हो गए। सो उसके लिए लग्जरी वो है कि घर नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरा दिखना चाहिए। मेरे क्लाइंट थे मिस्टर RK वर्मा, आपने सुना होगा। रेजोनेंस कोचिंग इंस्टीट्यूट है, कोटा का रिनाउंड है। अराउंड 2-3,000 वहाँ पर सिलेक्शंस होते हैं हर साल। उनका मैंने रेजिडेंस डिज़ाइन किया था। ही हिमसेल्फ इज़ एन IITian। हमारे साथ प्रॉब्लम ये होती है कि क्लाइंट के साथ हमारा रेपो ही नहीं बन पाता, वो कुछ और चाहता है और हम कुछ और करना चाहते हैं। उन्होंने कहा मैं सिर्फ प्लानिंग फ्रीज करूँगा, बाकी सब तुम पे छोड़ता हूँ। ये ध्यान रख लेना मेरी बिल्डिंग में टेक्नोलॉजी दिखनी चाहिए बिकॉज आई एम एन IITian। सो आई मेड हिज हाउस इन 2013 फुल्ली ऑटोमेटेड। अब ऑटोमेशन में हमने क्या अचीव किया, मैंने कहा सर आपके पास पार्किंग कितनी चाहिए? उन्होंने कहा 6 गाड़ियाँ हैं मेरे पास। सो मैंने उनकी हर गाड़ी में चिप इंट्रोड्यूस करके ऑटोमेशन इस तरह किया कि सर आप रात को 2 बजे भी आएंगे, इन 6 गाड़ियों के लिए आपको गार्ड को नहीं बुलाना पड़ेगा। गेट विल ऑटोमेटिकली ओपन, आप जैसे ही एंटर करेंगे गेट विल ऑटोमेटिकली क्लोज। जब आपके घर में कोई फंक्शन होगा, जैसे ही गेस्ट आएंगे सडनली वाटर फाउंटेन्स विल कम। 8 पीसेज हैं, वहाँ पर लाइट्स ऑन हो जाएंगी, लोग जाते ही ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएंगे। सो वी आर सेविंग ऑन इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो। और उनकी बालकनी में मैंने एक बुद्धा स्टैचू दी, उसके बैकग्राउंड में हमने एक वर्टिकल ग्रीन वॉल दी। अब ग्रीन वॉल के साथ में एक फाउंटेन दिया जिसमें वाटरफॉल छोटा सा गिरता था, एंड दैट इज़ अ सेल्फी पॉइंट ऑफ दैट रेजिडेंस। अब उन्होंने कहा इसमें पानी कौन देगा? मेरे पास मेरा सर्वेंट ने अगर ज़्यादा पानी दे दिया, इसका मेंटेनेंस कैसे होगा? सो देन केम इनटू द टेक्नोलॉजी। सो मैंने ऑटोमेशन वालों से बात की, इरिगेशन वालों से बात की, ड्रिप इरिगेशन कराया। ऑटोमेशन में हमने इतना प्रोग्राम किया कि उसने साल भर में किस महीने में कितना पानी किस प्लांट को चाहिए उतना उसने प्रोग्राम कर दिया। सर आपको कुछ नहीं करना, आपको नल भी नहीं खोलना है, साल भर आपके पेड़ पौधे हरे रहेंगे, उनको जितने वाटर की रिक्वायरमेंट है उतनी मिलेगी। सो हियर कम्स द लग्जरी कि मेरा क्लाइंट ये चाहता था। सो थ्रू टेक्नोलॉजी वी इंट्रोड्यूस इट इन आवर प्लानिंग। थैंक यू सर। सर ने खिड़की खोलने की बात करी, फिर मेरे को एक बात याद आ गई। महामारी में, जिसको कोरोना बोलते हो आप लोग, एयरबोर्न डिजीज थी। जितने तथाकथित लग्जरी हॉस्पिटल्स हैं, चाहे वो गुड़गांव वाले हों चाहे दिल्ली के गंगाराम हॉस्पिटल हो, सबसे पहला काम क्या किया उन्होंने? सारे AC बंद कर दिए। खिड़की खुलती ही नहीं, उसमें पल्ला ही नहीं है जिसको आप शटर बोलते हो। हॉस्पिटल्स में बेड में पैर रखने की जगह नहीं, जगह कहीं खाली नहीं। हमारे एक मित्र हमें मिल गए, कहते हैं गोयल साहब ने तो मरते मरते बचा। मैंने कहा क्या हुआ? कहते हैं मैं यूरिक एसिड टेस्ट कराने गया था, उन्होंने कोरोना की जांच कर ली, उन्होंने कहा जाओ जी भर्ती हो जाओ। मेरे घर में हाहाकार मच गया और उन्होंने मेरे को गंगाराम में ले जाके पटक दिया। 4.5 लाख रुपए कैश जमा करा लिए। नो क्रेडिट कार्ड, नो ऑनलाइन पेमेंट, बोरी में भर के पैसे लाओ दे जाओ। और मेरे को एक कमरे में डाल दिया जहाँ पर AC बंद था। और वो कहते हैं सारे के सारे वो विद्वान प्लास्टिक का एक वस्त्र पहन के आते थे, पता नहीं चलता था डॉक्टर कौन है और वार्ड बॉय कौन है। अब देखिए एक संपन्न व्यक्ति कमला नगर में, दिल्ली के पॉश इलाके में बड़े बड़े शोरूम लेके बैठा हुआ है और वो
दिल्ली के सबसे बड़े हॉस्पिटल में चला गया गंगाराम में, सिफारिश लगा के उसको कमरा मिला और वहाँ उसकी सारी लग्जरी धुल गई, क्योंकि किसी ने सोचा नहीं था एयरबोर्न डिजीज होंगी तो क्या होगा। थोड़े दिन चर्चा चली एयरबोर्न डिजीज की, फिर धुल गया सारा। उनके साथ 2 दिन बाद एक और बंदा डाल दिया। तो ये श्रीमान जी सुबह 4 बजे उठ के योगा करते थे तो कुछ ठीक लग रहे थे। तो इन्होंने डॉक्टर को कहा साहब मैं ठीक लग रहा हूँ, मैं घर चला जाऊँ। तो उन्होंने कहा आप लिख के दे दीजिए, अपनी जिम्मेदारी भी जाते हो, आपके पास जगह है। उनका मेरे पास घर पे 15 कमरे हैं। उनका जाओ, 1.5 लाख रुपए लेके उनको नमस्ते कर दी, 3 लाख बोरी में डाल के उनको दोबारा लौटा दिए। तो साड़ी शोरूम वाले दूसरे साहब थे, तो उन्होंने कहा भाई तुम कैसे छूटे यहाँ से। आई एम यूजिंग द वर्ड छूटे। उस लग्जरी हॉस्पिटल से आप कैसे छूटे। उसने कहा मैंने अंडरटेकिंग दी है लिख के, मैं अपनी जिम्मेदारी पे जा रहा हूँ। उसने कहा अभी दे दो अंडरटेकिंग लिख के। कहता है मैं तो बोल दूंगा मैं फलाने ठिकाने होटल में जाके टिक जाऊंगा, मेरे पास तो 12 कमरे हैं नहीं। तो उसने कहा ऐसे मत बोलना, अब उनको बोलो 16 कमरे हैं आपके पास। तो मैम ये लग्जरी की जो परिभाषा है 5 स्टार हॉस्पिटल्स जो गुड़गांव के हैं, हमारे एक दोस्त हैं मोहित खटाना, आरटीआई एक्टिविस्ट है गुड़गांव के। उन्होंने आरटीआई एप्लीकेशन लगाई वहाँ कि गुड़गांव के कितने हॉस्पिटल्स के पास फायर क्लियरेंस है, कितने स्कूलों के पास फायर क्लियरेंस है। बड़े बड़े आर्किटेक्ट्स ने वो स्कूल बनाए हैं, बड़े बड़े आर्किटेक्ट्स ने वो हॉस्पिटल्स बनाए हैं। 5% के पास भी फायर क्लियरेंस नहीं है। जो सुबह पारुल मैम कह रही थी कि बिल्डिंग में आग लग जाएगी तो लोग भागेंगे कहाँ से। क्या ये लग्जरी है? वो सुंदर सा फसाद लग्जरी है? क्या वो एयर कंडीशन कमरे लग्जरी हैं? जब एक फेफड़े का रोग फैलता है तो हम डर के मारे एसी बंद कर देते हैं। सर आप बताएं। लग्जरी का जो मतलब होता है एक कंफर्ट लेवल, एक के बाद हमारी लग्जरी स्टार्ट होती है। जो सस्टेनेबिलिटी, जो कंफर्ट, जो एवरीथिंग, वो सब कुछ होने के बाद, वो सब सोचने के बाद, डायरेक्शंस, विंडोज, सब कुछ सोचने के बाद जो आगे उसके होता है उसको लग्जरी के लिए आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें सोचे बिना अगर सिर्फ मटेरियल, सिर्फ फसाड के लिए यूज़ कर लें तो वी कैन नॉट कॉल इट लग्जरी। सबसे जो ज़रूरी है वो ये बेस लाइन है, जहाँ से बेस लाइन कंफर्टेबल लिविंग की ख़त्म होती है, उसके बाद से लग्जरी की शुरू होती है। ये मेरा पॉइंट है। एक्चुअली पारुल मैम ने बोला था कि आप सब एक ओथ लीजिए कि आप क्राफ्टमैनशिप और क्राफ्ट को ज़रूर अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर आप डालेंगे। और मैं यकीन मानिए, एक तो आर्किटेक्ट को रखना अपने प्रोजेक्ट बनाने के लिए, वही अपने आप में एक लग्जरी है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि कोई भी क्लाइंट, चाहे वो छोटा हो बड़ा प्रोजेक्ट हो, ही एक्चुअली एक्सपेक्ट फ्रॉम द आर्किटेक्ट कि उसका घर जो होगा, जो वो नहीं सोच सकता जहाँ पे, उससे अच्छा बन के आएगा। तो दैट्स अ लग्जरी। देन अगेन पुटिंग अ क्राफ्ट वर्क। मैम ने मार्बल का डोर बनाया, वो हर किसी के घर में नहीं लग सकता। दैट इज़ लग्जरी। So this is what an architect can give you, a luxury. The space, the designs, the concept. Luxury can be go to any extent, but it can come in a small amount also. So it is just about कि how you take luxury and how you make luxury. मेरी एक क्लाइंट है, उनका घर जब बना रही थी, शी सेड मुझे ऐसा घर चाहिए कि मेरे घर में शूटिंग हो पिक्चर की। So that is luxury, and I did it, and no matter, हमने बहुत पैसा नहीं खर्चा। We use normal marble, normal yellow stone and green stone में patterns डाले, but polish उसको बहुत diamond अच्छे से करके, but पंजाबी फिल्म की शूटिंग हुई उस घर में। So that was her dream and we tried to fulfill. So I feel if you can fulfill somebody's dream like that, so that is luxury. 80 के दशक में राजेंद्र प्लेस में आग लग गई थी, एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में, राजेंद्र प्लेस में। उसके बाद से फायर क्लियरेंस का कुछ सिलसिला शुरू हुआ। तो जिसको हम बोलते हैं नक्शे जमा जो होते हैं, 3 नक्शे की कॉपी जमा होती थी, एक पे कपड़ा लगा के, लाल रंग लगा के, और 13-14 तरीके के फॉर्म एफिडेविट और क्या क्या। तो ये तय किया गया कि 3 की बजाय 4 नक्शे जमा होंगे। वो एक नक्शा फायर डिपार्टमेंट को जाएगा। मुझे याद है जब मैं नोएडा में बिल्डिंग प्लान सैंक्शन कराता था तो 14 फॉर्म पे क्लाइंट से साइन कराता था, 3 बिल्डिंग प्लान्स। तो क्लाइंट कहता था गोयल साहब इतने सारे कागज़ पे मेरे से साइन करा रहे हो, क्या है ये?
तो वो ज़माना साइक्लो स्टाइल का था, लोग जो फॉर्म्स थे साइक्लो स्टाइल कराते थे। एक मशीन होती थी जिस पे टाइपराइटर से स्टेंसिल काट के साइक्लो स्टाइलिंग होती थी। मैं प्रिंट करा लेता था प्रिंटिंग प्रेस में फॉर्म्स, और 14 फॉर्म्स का सेट क्लाइंट को दे देता था कि भैया ये अंग्रेजी तो मेरे को आज तक नहीं समझ में आई, तुम्हें समझ में आ जाए तो किसी विद्वान आदमी से पढ़वा लेना। उसमें फॉर्म बी की 2 कॉपी होती थी, फॉर्म सी की शायद 3 कॉपी होती थी, और वही सारे के सारे फॉर्म, वो 14 के 14 कागज़ उसी फाइल में पड़े रहते थे। जिस तरीके से राजेंद्र प्लेस में आग लगने के बाद वो चौथा नक्शा भी उसी फाइल में पड़ा रहता था। तो लग्जरी की परिभाषा की जब हम बात करते हैं तो क्या हम इन चीज़ों को भूल जाएं कि हमारा काम क्या है? अगर साफ हवा साफ पानी नहीं है, हॉस्पिटल की खिड़की खुलती नहीं है, इंसान वहाँ सांस नहीं लिया जा रहा, बीमारी के बावजूद तो कहता है मैं यहाँ से भाग जाऊँ। एक लग्जरी हॉस्पिटल से पेशेंट कहता है मैं भाग जाऊँ, और एक एफिडेविट दे दूँ कि भाई मेरे को घर जाने दो, मैं घर पे ठीक रहूँगा। ये 45 डिग्री टेम्परेचर में मैं बगैर पंखे के नहीं रह सकता, तुमने तो एसी भी बंद कर दिया। सर आप बताएं क्या कहते हैं आप? सर मैं इस बारे में आपको एक बार बोलना चाहूँगा कि देखिए, ज़िंदगी अलग चीज़ है और ज़िंदा रहना अलग बात है। लग्जरी जो है वो दैट्स लाइफस्टाइल, जो बेसिक है दैट्स लाइफ। मतलब इट्स लाइक यू नो, लाइफस्टाइल अपनी और अलग चीज़ होती है, और आप जो जी रहे हो ठीक है, सब अपनी अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन जो अलग जी रहा है वो लग्जरी है। सबसे पहले तो आप सब मेरा धन्यवाद कर दो, मैंने आपको सोने नहीं दिया। मैं अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ी शांति से आपने मेरी बातें सुनी, और मैं फिर से वही बात कहूँगा, आई एम स्टूडेंट ऑफ आर्किटेक्चर, बहुत कुछ सीख के जा रहा हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।